गुरु प्रसाद में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपने अभी महाशिवरात्रि का उल्लास पर्व मनाया। होली का पर्व पूरे संदेश के साथ, गुरुवर के आदेश के साथ आपके भीतर अंतर में प्रतिष्ठित हुआ। अब यह अंग्रेजी के हिसाब से अप्रैल का महीना है, लेकिन भारतीय परंपरा से यह 9 संवत्सर 9 वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। और हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव की संदेश से, उपस्थिति से, इस वीडियो के माध्यम से जो आपको संदेश मिल रहा है, उससे आपका 9 संवत्सर का शुभारंभ होगा। आपको संदेश, उपदेश और निर्देश सब एक साथ इस वीडियो में आपको प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से आप इसका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें और हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव लोगों की अपेक्षा वीडियो मैगजीन से बढ़ रही है। प्रश्नोत्तर को लेके, बाकी को लेके, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये अप्रैल का जो मास है, यह 9 संवत्सर का है। ये 9 संवत्सर हमारे लिए भारतीय पद्धति से क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हम इस समय आनंद धाम की इस पुण्य भूमि पर खड़े हुए हैं। और मेरे सामने जहां हम लोग हैं, ये प्रांगण है जहां हरियाली है और पीछे यज्ञशाला है और दूसरी तरफ जो है मंदिर हैं। तो इस समय जैसे पूछा गया है कि 9 संवत्सर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ये हम माने कि 9 संवत्सर मतलब नया वर्ष, चैत्र प्रतिपदा से इसको माना जाता है। और ये सृष्टि संवत भी माना जाता है, क्योंकि इसी समय से सृष्टि का शुभारंभ माना गया है। मनुष्य जब धरती पर आया, उस काल को लगभग 2.25 करोड़ वर्ष हो चुके हैं, जिसको हम लोग जो है, यहीं से हमारा पंचांग भी प्रारंभ होता है और यहीं से शक्ति जागरण का महोत्सव भी मनाया जाता है। और भगवान की बड़ी कृपा है कि राम जी का जन्मोत्सव, रामनवमी भी इन्हीं दिनों में पड़ता है। तो इस समय में हमें सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि नया वर्ष जो 12 महीनों को लेकर के और 365 दिनों को हमारे सामने एक उपहार लेकर के आता है, उसे हम किस अंदाज से, कितने अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें, उसकी अच्छी योजना बना सकें और उत्सव से यात्रा शुरू हो और उत्सव पर समाप्त हो। क्योंकि जीवन की यात्रा तो रोने से शुरू होती है और लोगों की ज़्यादातर जो है रोने तक ही यात्रा जारी रहती है। तो उत्सव से यात्रा शुरू हो, उत्सव तक जाए। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं, उपनिषदों में भी उद्घोष है, आनंदात खलु इमानी भूतानि जायन्ते। आनंद से जो है सृष्टि का शुभारंभ हुआ या जीवों की उत्पत्ति हुई। तो आनंद जीवन में हमें मिले और आनंद को जीते जीते हम लोग आनंद में समाहित हों, एक एक क्षण का आनंद लेते हुए जी सकें, ये हमारी चेष्टा होनी चाहिए। क्योंकि ये एक समय है, आप देखिए मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो इस घास में कहाँ से कैसे भगवान ने एक सुंदर सा फूल ये जैसे उगा दिया है। तो ये एक अकेला फूल पूरे पत्तों के बीच में और घास के बीच में, हर फूल जहाँ भी होता है वो उस स्थान की शोभा बन जाता है। तो ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य जहाँ है वहाँ की वो शोभा बने, वहाँ एक माध्यम बन जाए उस जगह को सुशोभित करने का। तो उसको हम ये कहेंगे कि उसे अपने जीवन में 9 संवत्सर मनाना आ गया। इस समय में पूरी सृष्टि में हम लोग देखते हैं कि तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, तरह तरह की उमंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे जीवन में जब आपके प्रसन्नता के फूल खिलने लग जाएं, तो मानना चाहिए कि आपने नए वर्ष को मनाने के लिए तैयारी कर ली। गुरुदेव, 9 वर्ष में, 9 संवत्सर में जो हम लोग पूजा करते हैं, शक्ति जागरण का क्या अर्थ है? नवरात्र में आप लोग जानते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इसके पीछे है कि देवताओं की शक्ति हमेशा आगे बढ़ती रही है, लेकिन कभी कभी देखने में आया है कि छल से, बल से और अन्य विधियों से असुर लोग आगे आते रहे हैं और देव लोग जो है वो अपने सतोगुणी रूप में रहें। उन्होंने अपनी दैहिक शक्ति को, आत्मिक शक्ति को और अपनी बौद्धिक शक्ति को, अपनी मानसिक शक्ति को, अपने प्राणों की शक्ति को, अपनी सामाजिक शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। तो सभी लोग जब ये देख रहे थे, सभी देवता लोग, कि इस समय जो है असुरों की शक्ति बढ़ रही है, तो उन्होंने शक्ति को
पाने के लिए दुर्गा माता की उपासना की और 9 प्रकार की शक्तियाँ एकजुट हुई। उस 9 तरह की शक्तियों को हम जगदम्बा के रूप में देखते हैं, शक्ति के अवतार के रूप में देखते हैं। तो उसका मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनेक अनेक तरह की शक्तियों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। और इंसान की शक्ति संबंधों में भी है, इंसान की शक्ति धन में भी है, इंसान की शक्ति साधनों में भी है। और कभी कभी तो हमें इस तरह भी करना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि एक बच्चा साइकिल चलाता हुआ और चला जा रहा है और ऊपर से एक पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिर गई। बच्चे को चोट लगते लगते बची, लेकिन टहनी के नीचे उसकी साइकिल दब गई। तो साइकिल को वो जब बाहर निकाल रहा था तो उससे निकली नहीं। पीछे पीछे उसके पिताजी आ रहे थे। पिताजी ने उसको देख कर के पूछा कि बेटा तूने अपनी साइकिल नहीं निकाली? वो रो रहा था कि मैंने पूरी ताकत लगाई अपनी, मैंने अपना दिमाग भी लगाया, अपने शरीर की ताकत लगाई, मैंने और साधन भी प्रयोग किए, सारी शक्ति लगाई, लेकिन मैं इसको निकाल नहीं पाया। तो पिता ने कहा बेटा तूने सारी शक्ति नहीं लगाई, क्योंकि तेरी शक्ति मैं भी हूँ, तूने मुझे तो लगाया नहीं है। अगर तू मुझे भी बुला लेता तो इसको हम लोग निकाल सकते थे। और उसके बाद बाहर निकाला। तो मतलब ये है कि पिता ने ये समझाया कि तुम्हारी ताकत जो है सिर्फ तुम्हारा बाहुबल नहीं है या तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, तुम्हारे रिश्ते भी तुम्हारी ताकत है। सबको इकट्ठा करको, सामाजिक शक्ति को भी एकजुट करके जब हम लोग देवता लोग खड़े होते हैं तो असुरों को हारना पड़ता है। तो ये एक अवसर है। राम जी ने वानरों को भी इकट्ठा कर लिया था, पक्षियों को भी साथ में जोड़ लिया। तो मतलब क्या है कि पक्षी भी आपकी शक्ति है, बंदर से लेकर पशु तक वो सब आपकी शक्ति है। पशु धन भी, पक्षी धन भी, जितना भी धन या बल हो सकता है उस सब को एकजुट करके हमें जो है दैवी साम्राज्य को या दैवी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव, आपने अभी इतनी शक्तियों की चर्चा की, गुरु सबसे बड़ी शक्ति है, उसका उपयोग इस नवरात्र में कैसे करें? देखिए, गुरु के माध्यम से केवल मात्र एक ही बात हो ऐसा नहीं है। गुरु जो है वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें देता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ गुरु से हम ज्ञान लेते हैं तो विद्या ग्रहण करते हैं, वहीं उनसे हम प्रेरणा भी लेते हैं। तो प्रेरणा लेकर के हमें इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए कि गुरु, क्योंकि हर जगह कोच या गाइड या शिक्षक आदमी को हर जगह चाहिए होता है। तो जब भी हमें इस तरह के लोग मिलते हैं वो हमें बहुत आगे लेकर जाते हैं। तो अपने ज्ञान शक्ति को या विचार शक्ति को इतना बढ़ाना चाहिए। पुस्तकें भी आपके लिए शिक्षा देने के लिए हैं और प्रशिक्षण केंद्र हैं वो भी शिक्षा देने के लिए हैं। अपनी बौद्धिक क्षमता को जो समाज जितना आगे बढ़ा लेगा उतनी उसकी तरक्की होगी। दुर्भाग्य से हम लोग इधर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर हमें कार्य करना चाहिए। गुरुदेव, इसमें उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, इसका क्या अर्थ है? साधारण लोग नहीं समझते इसकी गहराई से, गंभीरता से। देखिए, उपवास तो करना ही चाहिए, क्योंकि उपवास करने का मतलब ये है, उप कहते हैं निकट को और वास का मतलब है बैठना। भगवान के निकट होने के लिए एक अच्छा तरीका ये माना जाता है कि आप थोड़ा अन्न छोड़ करके और फलाहार करके और उस तरह से अपना उपवास करें कि बाहर के श्रृंगार पर ध्यान न दें, आत्मिक श्रृंगार को महत्व दें। तो उससे हम अपने मौन में, अपनी खामोशी में ठहरते हैं, तो उससे अपने आनंद के निकट जाते हैं। तो इसलिए उपवास जो है वो माध्यम है। भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं है। अगर भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो जितने भी अकाल पीड़ित हैं सबसे पहले तो उनको भगवान मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हम ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए अपने कामुकता को, विलासिता को, अपने मन को जो विकारों की तरफ जा रहा उसे हटाकर ईश्वर की तरफ मौन में अपनी शांति में स्थापित हो सकें, इसकी चेष्टा हमें करनी चाहिए। इसलिए मैं ये कहूँगा कि और सारी चीज़ों से अलग हटकर हमें इस समय बाह्य श्रृंगार को छोड़कर आंतरिक श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये उपवास से संबंधित बात कह सकते हैं। रामनवमी भी है, इस रामनवमी को अधिकतम कैसे व्यक्ति लाभ उठा सके?
वैसे तो भारत में देखिए जयंती मनाने की परंपरा है। जी। जयंती मनाने का मतलब है कि हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। राम जी ने कब अपना शरीर छोड़कर अपने लोक में पधारे थे उसकी गणना कभी नहीं की गई। न कृष्ण भगवान को हम लोग उस तरह से याद करते हैं जब वो अपने लोक में पधारे थे। उस समय की बात को, घटना को कहीं भी महत्व नहीं दिया जाता। राम जी का आगमन याद रखा गया है। जी। इसी तरह से हम लोग रामनवमी, वो भी उनका जन्मोत्सव है। इसी तरह से कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। गांधी जयंती भी लोग मनाते हैं, तो वो जयंती जन्म दिवस मनाने की अपनी परंपरा है। तो उस रूप में जो है जन्मोत्सव ही है, क्योंकि हम मांगलिक परंपरा को मानते हैं कि मंगल रहे, प्रसन्नता रहे, खुशियाँ रहें, उमंग रहें, उल्लास रहे। उस बात को महत्व देने के लिए जन्मोत्सव है। और इस बात को भी लिया जाना चाहिए कि हमारे सबके घरों में हम लोग जो है, वैसे तो जैसे आपस में भी बोलते हैं, राम राम कहते हैं, 2-2 बार राम राम कहते हैं। तो 2 बार राम राम कहने का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हारे अंदर बैठा हुआ राम और मेरे अंदर बैठा हुआ राम एक ही है, मतलब हम दोनों एक हैं। तो अपनी अभिन्नता को हम प्रकट करते हैं। उसी तरह से ये भी एक बात है कि जन्मोत्सव मनाते समय भी हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि राम जी का जन्म हुआ इस दिन, तो वो हमारे अंदर भी प्राकट्य हो जाए उनका। राम जी हमारे घर में प्राकट्य कर सकें, जिससे मंगल रह सके, खुशियाँ रह सकें। तो उस तरह की भावनाओं को उजागर करने के लिए जन्मोत्सव को महत्व दिया जाता है। जैसे जन्मोत्सव, नव संवत्सर हो गया, वैशाखी भी आती है इसी अप्रैल में, तो वैशाखी का क्या महत्व है? पंजाब में बहुत अच्छे से इसको मनाया जाता है। ये देखा जाए तो एक तरह से अन्न और समृद्धि के आगमन के प्रतीक रूप में, और मेला मनाया जाता है जिस रूप में कि भाई मेल मिलाप हो, खुशी मनाई जाए, और भगवान को धन्यवाद दे करके फसल काटने के लिए उत्सुक होते हैं। क्योंकि सभी लोग ये सोचते हैं कि इस समय जो है फसल हमारे घर में आ रही, समृद्धि हमारे घर में आ रही है, खुशियाँ मनाएं, लेकिन अपने भगवान को ना भूलें और आपस के रिश्तों को ना भूलें। धन पाएं, जीवन को धन्य भी करना सीखें। जैसे ये फसल आती है, जीवन में समृद्धि आती है, इसलिए इस अवसर को हम आंतरिक समृद्धि के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं? भारत ने तो इसको सबसे पहले ध्यान दिया है। भारत ने हमेशा इस बात को महत्व दिया है कि आप और समृद्धि पाने के साथ साथ में सबसे ज़्यादा आंतरिक समृद्धि पर ही ज़्यादा ध्यान दें। तो इसलिए भक्ति है, इसलिए साधना है, इसलिए सारी चीज़ें हैं। तो उसका मतलब ये है कि अंदर शांति नहीं है और आप लोग जो है समृद्धि से भरे हुए घर में भी रहें तो भी आप खुश नहीं रह सकते। खुश तभी रहेंगे जब आपकी ज़िंदगी में अंदर भी शांति होगी। मन शांत है तो आपको संगीत भी अच्छा लगेगा। अच्छा, जैसे जीवन का प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण नवरात्रि या रामनवमी कैसे हो सकता है? प्रत्येक के जीवन का प्रत्येक क्षण अगर रामनवमी के रूप में, तो जैसे हम कहते हैं कि आज मेरा भाग्य जागा, राम जी मेरे घर आए। तो गुरु किसी के घर में जाते हैं तो भी लोग ये कहते हैं राम जी मेरे घर आए। और इसी तरह के मांगलिक गीत उस समय भी गाते हैं लोग। जब वर घर में आता है तो उसके प्रवेश पर भी इस तरह के शब्द बोले जाते हैं। तो मतलब हम लोग यही मानते हैं कि जो भी शुभ हमारे घर आ रहा है वो राम जी घर में आ रहे हैं। तो शुभ हमारे घर में प्रवेश करे, अच्छी चीज़ें हमारे घर में प्रवेश करें, शुभ विचार घर में प्रवेश करें, तो वो एक भावना है, उसलिए ऐसा कहा जाता है। और जो हम ये कहें कि हर दिन रामनवमी या नवरात्र मना सकें, तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब भी आप सुबह ध्यान करते हैं तो उस समय हम यही समझें, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करके भगवान को दिल में बैठाकर घर तक लेकर जाना। तो हम भी ये कोशिश करें कि हर दिन जब हम अपने घर में भगवान की स्थापना करते हैं या उनको कहते हैं प्रभु आप सर्वत्र हो, लेकिन यहाँ महसूस हो कि इस घर में तेरा भी बसेरा है, तेरे बच्चे का भी बसेरा है, मेरे मंदिर में भी तुम आकर विराजमान हो और हृदय मंदिर में भी विराजमान हो। तो वो एक ऐसी भावना है कि जिस समय हम रोज़ रामनवमी मना सकते हैं और उसी रूप में हम ये नवरात्र भी मना सकते हैं।